माता की, भारत माता की, भारत माता की। सबसे पहले आप सभी को मेरी तरफ से, हमारे पूरे स्कूल की तरफ से इस 77th इंडिपेंडेंस डे की हार्दिक शुभकामनाएं। ये दिन जो हमें आज मिला है, ये कितनी मुश्किलों से मिला है, ये कुछ बच्चों ने यहां पर आपको बता दिया। मैं स्कूल की मैनेजमेंट की तरफ से जितने भी पेरेंट्स, आज मुझे लगता है कि लास्ट टाइम जब हमने क्विज कंपटीशन किया था तो मैंने थोड़ी सी कंप्लेन करी थी कि बच्चे इतना मेहनत करते हैं, इतनी ज्यादा तैयारियां करते हैं, लेकिन पेरेंट्स की पार्टिसिपेशन नहीं होती है। मुझे लगता है कि इस बार वो आपने सभी जो मेरी बातें थी उसको याद रखा और आज मुझे लगता है कि बहुत ज्यादा पेरेंट्स आए हुए हैं। इसके लिए मैं आपका बहुत बहुत आभारी हूं। बाकी जहां तक बात रही इंडिपेंडेंस डे की, तो यहां पर बच्चों ने बहुत अच्छे से, जैसे सुबह दिव्या बोल रही थी कि हमें तो लगता है कि आजादी बस यहीं से है कि एक सेल्फी ले ली, हैशटैग इंडिया कर दिया, कुछ फोटो खिंचवा लिए, तिरंगा हाथ में पकड़ के अपना नाम फेसबुक पे, व्हाट्सएप पे स्टेटस लगा दिया, वहीं तक ही सीमित रह गया है। ये हमारे लिए अच्छी बात नहीं है, क्योंकि हम देश के जो नौजवान लोग हैं उन्हें आजादी की कीमत पता होनी चाहिए, ना कि सिर्फ तिरंगा हाथ में लेके सेल्फी लेने वाली बात है। जो देश के लिए मर मिटने का जज्बा जो भगत सिंह में था, राजगुरु में था, झांसी की रानी में था, भगत सिंह में था, सुभाष चंद्र बोस में था, और ना जाने शिवाजी में था, और ना जाने कितने मंगल पांडे या और भी अनगिनत शहीद जिनका नाम भी हम अभी तक नहीं जानते हैं, उन्होंने अपने जान की आहुति देकर हमें ये आजादी दिलाई है। तो हमें ये आजादी हमें इतनी आसानी से नहीं मिली है। इस आजादी को पाने के लिए हजारों लाखों कुर्बानियां दी हैं, तब जाके हमें आजादी मिली है। तो हम, जैसे सुबह दिव्या कह रही थी हमारी यहां से की एक छात्रा कि हमारी आजादी हम सिर्फ, जब हम, अगर हमारी मां को हम पूछते हैं तो डेली पूछते हैं, अगर बाप की कदर करते हैं तो डेली करते हैं, लेकिन जब नेशनल फेस्टिवल आता है तो सिर्फ 1-2 दिन, 3-4 दिन ही बस उसकी करते हैं। देश तो सबसे बड़ा है ना, देश नहीं तो कुछ भी नहीं। आपने देखे होंगे कि बहुत से अमीर लोग भी, हमने अभी जो हालात बने हुए हैं बाहर की कंट्रीज में, जैसे यूक्रेन के हालात बने हुए हैं, बहुत अमीर कंट्री थी। मैं एक आपको किस्सा सुनाता हूं कि देश की अखंडता और देश के जो शासनकर्ता हैं वो पावरफुल क्यों होने चाहिए, उनमें निर्णय लेने की क्षमता क्यों होनी चाहिए। लोग जितने मर्जी अमीर हो जाएं, लेकिन देश अमीर जब तक नहीं होगा तब तक हम सुरक्षित नहीं रह सकते। इसलिए अपने देश में जो जज्बा है, जो एक दिन हमारे में आता है, ये हर दिन आप में रहना चाहिए कि हमने देश के लिए कुछ ना कुछ करना है। जरूरी नहीं है कि सभी लोग राइफल ही उठा के देश की सेवा करने के लिए बॉर्डर पर जाएंगे। आप अपने देश की सेवा कैसे कर सकते हो? जैसे छोटे बच्चे हैं, ये अच्छा पढ़ के अपने घर की सफाई रख के देश की सेवा कर सकते हैं। जो डॉक्टर लोग हैं वो अच्छा इलाज करके देश की सेवा कर सकते हैं। जो आर्मी में है, पुलिस में है, जो पुलिस में है वो अच्छी कानून व्यवस्था को लागू करके देश की सेवा कर सकते हैं। मेरा कहने का मतलब ये है कि जिसको जो काम है वो अगर अच्छी तरह से करेगा तो हमारा देश सचमुच में मजबूत देश बनेगा। एक बार मैं फिर से इन बच्चों को, जिन्होंने ये आइटम्स यहां पर तैयार की, ऐसे तो तैयारी करना कोई मुश्किल बात नहीं होती, लेकिन आप पेरेंट्स को पता ही होगा कि पिछले लगातार 7-8 दिन से हमारे यूनिट सेकंड एग्जामिनेशन चल रहे थे, वो 11 को ही खत्म हुए हैं। मैं बच्चों का जो टैलेंट है, हम इसलिए ज्यादा मैं अप्रिशिएट करता हूं कि सिर्फ 3 दिन की तैयारी में 11, 12 और 13, बीच में एक छुट्टी भी थी, 11, 12 और 14,
3 दिन की तैयारी में जितना भी जहां पर आपको प्रोग्राम दिखाई दिया, ये सिर्फ 3 दिन की तैयारी में था। तो मुझे लगता है कि एक बार जोर से क्लैपिंग करो उन बच्चों के लिए जिन्होंने 3 दिन की क्लैपिंग, 3 दिन की तैयारी में इतना बढ़िया प्रोग्राम जहां पर किया। इसके साथ साथ मैं यहां से हमारे जितने भी जो टीचर्स हैं जिन्होंने ये आइटम्स तैयार करवाई हैं, जैसे प्रीति मैम है, प्रिया मैम, उसके बाद पल्लवी मैम, प्रियंका मैम, इन्होंने बहुत ज्यादा 3 दिन में अपने आप को पूरा डिवोट करके ये तैयारी करवाई है, तभी जाके इन बच्चों ने इतना अच्छा प्रोग्राम किया है। मैं इनका भी बहुत बहुत आभारी हूं। इसके साथ साथ मैं यहां पर जो डेकोरेशन है इसके लिए मैं सपना मैडम, पल्लवी मैडम, मनीषा मैडम और उसके साथ साथ मोनिका मैडम, ये सभी लोग जिन्होंने ये डेकोरेशन सुबह 7 बजे, मुझे लगता है कि हम लोग 7 बजे, मैं खुद भी घर में था, लेकिन ये यहां पर आके डेकोरेशन कर रहे थे। मैं इनका भी बहुत बहुत आभारी हूं जिन्होंने यहां पर अच्छे से डेकोरेशन करके इस स्कूल को संभाला। इसके साथ साथ डिसिप्लिन जो होता है वो स्कूल का एक बहुत अहम हिस्सा होता है, तो उसमें हमारे टीचर्स ने, जैसे भूमिका मैडम है, सुकृता मैडम है, इन्होंने, और महनाज मैम है, संगीता मैडम है, इन्होंने बहुत अच्छी तरह से डिसिप्लिन जहां पर बनाए रखा। मैं इनका भी आभारी हूं कि इन्होंने डिसिप्लिन को अच्छी तरह से मेंटेन किया। आपका बहुत बहुत आभार। इसके साथ साथ हमारा जो स्टाफ था वो जहां पर चाय पानी की व्यवस्था में लगा हुआ था, आंटी जी हैं जैसे कंचन मैडम हैं, और भी जो इनके साथ दे रहे थे जितने भी स्टाफ मेंबर, हम उनके भी आभारी हैं कि उन्होंने इस प्रोग्राम को 4 चांद लगाए और अच्छी तरह से व्यवस्था की। इसके साथ साथ जो ओवरऑल प्रोग्राम जहां पर हम कर रहे हैं, बैठने की व्यवस्था है, इस मैटिंग की व्यवस्था है, टेंट की व्यवस्था है, इसको करने में धीरज सर, सुरेश सर ने बहुत अच्छा योगदान दिया है, हम इनका भी दिल से आभारी हैं। इसके साथ साथ जो हमारे वॉलंटियर्स हैं, ये सुबह 7 बजे पहुंचे थे, जैसे यहाँ पर लोकल जितने भी बच्चे हैं, 10th क्लास के बच्चे, 9th क्लास के बच्चे, और भी जितने बच्चे हैं, इन्होंने बहुत मेहनत की है। सुबह 7 साढ़े 6 बजे जहां पर पहुंचकर इस पूरे स्कूल को सजाया है, हम इनका भी बहुत बहुत आभारी हैं। इसके साथ साथ मैं खासकर पेरेंट्स को ये बात कहता हूं कि आपने बच्चे हमारे हवाले किए हैं। मैं आपसे प्रॉमिस करता हूं कि जो आपकी अपेक्षाएं हमसे हैं, जो आप चाहते हो कि हम आपके बच्चों को ऐसी ऊंचाइयों पर लेके जाएं जहां पर आपके बच्चे कहीं जम्मू में जाएं, दिल्ली में जाएं या किसी और बड़ी सिटीज में जाएं, तो आपको ना लगे कि हम अगर जम्मू में होते तो हम अपने बच्चों को अच्छा पढ़ा सकते थे। हम अपनी तरफ से, मैं अपने पूरे स्कूल की तरफ से, पूरी मैनेजमेंट की तरफ से जो आपको आश्वस्त करता हूं, आश्वासन देता हूं कि आप कभी भी ऐसा फील नहीं करोगे कि काश हम जम्मू होते तो अच्छा पढ़ा पाते। मैं वो फैसिलिटी, मैं वो पढ़ाई आपको यहां पर देना चाहूंगा, और वो वाली पढ़ाई हम वहां पर देने की कोशिश कर रहे हैं। हम दिन प्रतिदिन अपने आप को हाईटेक करने की कोशिश करते हैं। जो चीजें हमें लगता है कि एक सेशन में हमसे कमियां रह गई, हम उन कमियों को दूर करके दूसरे नए सेशन में नई एनर्जी के साथ आपकी जो अपेक्षाएं हैं उनको पूरा करने की कोशिश करते हैं। मैं कई बार फीडबैक लेता हूं जहां से हमारे हर साल बच्चे एसपी स्मार्ट क्लासेस में, ध्रुव में, प्रताप वर्ल्ड स्कूल में और भी बड़े बड़े स्कूल्स में जाते हैं। मुझे लगता है कि यहाँ पर भी कुछ बच्चे जो हमारे पास पास आउट हुए थे यहाँ पर आए हैं। कई बार मुझसे जब उनकी बात होती है तो वो कहते हैं कि सर, जैसा वातावरण, जैसे पढ़ाने का तरीका हमें आरपीएस में मिला, वैसा हमें ना ही एसपी स्मार्ट में मिला, ना ही प्रताप वर्ल्ड में मिला, और ना ही किसी और स्कूल में मिला। ये मैं नहीं कहता हूं, ये हमारे बच्चे कहते हैं जो बड़े बड़े स्कूल्स के इसके बाद जाते हैं। इसलिए मैं हमेशा बच्चों से कहता हूं कि यहाँ पर जब तक आप रहते हो, बहुत अच्छे से रहते हो, बड़े डिसिप्लिन में रहते हो, अच्छी तरह से सारी चीजें, अच्छी चीजें समझते हो और उसका अनुसरण भी करते हो। लेकिन जब आप यहाँ से बाहर चले जाते हो तो एक ही साल में ना जाने उन बच्चों को क्या हो जाता है, तो वो जो बच्चे 95%, 96, 97% लेते हैं, एक ही साल में किसी और स्कूल में जाके वो 95 से 87 पर
80 पर 65 पर आ जाते हैं। इसलिए मैं कहता हूं कि आरपीएस इसलिए बेस्ट है कि ये डिसिप्लिन के लिए अपना जाना जाता है। मैं पेरेंट्स को जो यहाँ पर आए हैं, मैं आपका एक बार फिर से स्कूल मैनेजमेंट की तरफ से दिल की गहराइयों से धन्यवाद करता हूं कि आप यहाँ पर आए, हमें अप्रिशिएट किया, अपने बच्चों को अप्रिशिएट किया, और आपकी जो भी अपेक्षाएं हैं हमसे, मैं उस पर खरा उतरने की कोशिश करूंगा। एक बार फिर से आपको दिल की गहराइयों से इंडिपेंडेंस डे की हार्दिक शुभकामनाएं। अभी जब ये प्रोग्राम खत्म होगा तो लास्ट में हमारे बच्चे मुझे लगता है कि अभी एक आइटम है जो सभी को मुझे लगता है कि जब तक किसी प्रोग्राम में गिद्दा ना हो तो वो प्रोग्राम अधूरा माना जाता है। तो अभी एक गिद्दे की आइटम आपके लिए है। उसके बाद जितने भी पेरेंट्स यहाँ पर आए हैं, आपसे हाथ जोड़कर ये विनती है कि आपके लिए हमने छोटी सी पार्टी चाय की रखी हुई है, वो सब ग्रहण करके जाएंगे, उसके बिना नहीं जाएंगे। आपका बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।